इस वीडियो में हम बात करेंगे जैवमंडल और बायोम के बारे में। इस वीडियो में जैवमंडल और बायोम के बारे में बात करते हुए हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जैवमंडल है क्या, बायोम है क्या और याद कैसे किया जाए, और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैवमंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवों का वास स्थान होता है, अर्थात जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जैवमंडल कहलाता है। जैव का मतलब है जीवन, यानी कि जहाँ जीवन पाया जाएगा वह क्षेत्र जैवमंडल कहलाएगा। अब याद कैसे रखेंगे? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों का जो सम्मिलित क्षेत्र है वो जैवमंडल कहलाता है, और जैवमंडल में जीवन पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। देखिए, वह क्षेत्र जहाँ पे स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का मिलन होता है जैवमंडल कहलाता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इन तीनों का जो सम्मिलित क्षेत्र होता है जैवमंडल कहलाता है। देखते हैं बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि जैविक समुदाय। जैविक समुदाय वह क्षेत्र जहाँ पर विभिन्न प्रजातियाँ एक साथ रहती हैं, जैविक समुदाय कहते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? विभिन्न प्रजातियाँ यानी कि हाथी, हिरन, कुत्ता, बकरी, भेड़ और बिल्ली, ये कैसी प्रजातियाँ हैं? ये जंतु प्रजातियाँ हैं। और दूसरी तरफ पेड़ पौधे, ये कैसी प्रजातियाँ हैं? ये वनस्पति प्रजातियाँ हैं। इस प्रकार दो प्रजातियाँ हो गई। इसी प्रकार जैविक समुदाय में एक से ज़्यादा प्रजातियाँ रहती हैं, तो वह क्षेत्र जैविक समुदाय कहलाता है, यानी कि बायोटिक कम्युनिटी। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्टोन प्रजाति, ऐसी प्रजातियाँ जो कम संख्या में उपस्थित होने के बावजूद कम संख्या में उपस्थित होने के बावजूद दूसरी प्रजातियों पर अपना प्रभाव दिखाती हैं की स्टोन प्रजाति कहलाती हैं। की स्टोन प्रजाति याद कैसे रखेंगे? जैसे एक जो चाबी होती है वो बड़े से बड़े ताले को खोल देती है, उसी प्रकार उदाहरण में हम देख सकते हैं शेर और बाज। इनकी संख्या तो कम ही होती है, लेकिन ये जहाँ पे रहती हैं वहाँ अपना प्रभाव दिखाती हैं। आगे देखते हैं फाउंडेशन प्रजाति। ये प्रजातियाँ अन्य प्रजातियों का संरक्षण करती हैं। कोरल लीफ उदाहरण है इसका। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोरल लीफ है क्या? कोरल लीफ हिंदी में प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे मोलस्का के, यानी कि जो घोंघी होती हैं और सीप होते हैं, वो आते हैं। ये समुद्र में इकट्ठा होकर एक ऐसी भित्ति बनाती हैं जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और जीव जंतु, छोटे जीव जंतु, उनके लिए संरक्षण का काम करती हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं वो प्रवाल भित्तियों में, यानी कि कोरल लीफ में अपने अंडे देती हैं और उनके बच्चे वहीं पे विकसित होते हैं। इस प्रकार ये प्रजातियाँ फाउंडेशन प्रजाति यानी एक संरक्षण का काम करती हैं। आगे देखते हैं अम्ब्रेला प्रजाति। ये प्रजातियाँ काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली रहती हैं। याद कैसे करेंगे? जैसे अम्ब्रेला हो गया, छाता, ये छाता हो गया, ये विस्तृत क्षेत्र में फैला रहता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत नहीं होता है। आगे देखते हैं संकेतक प्रजाति। ये प्रजातियाँ प्रदूषण के प्रति संकेत देती हैं। संकेत किसके प्रति देती हैं? प्रदूषण के प्रति। उदाहरण है जल प्रदूषण, मछली, वायु प्रदूषण, लाइकेन। याद कैसे करेंगे? जब जल प्रदूषण होगा तो वहाँ मछली नहीं होगी, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पे मछलियाँ मर जाती हैं, इसलिए वहाँ पे मछलियाँ नहीं पाई जाएंगी। और वायु प्रदूषण
जहाँ होगा वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाता है। लाइकेन एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है वायु प्रदूषण का। और लाइकेन सहजीवी है। सहजीवी है तो ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लाइकेन सहजीवी है कि परजीवी है। तो याद रखना है लाइकेन सहजीवी है। ये किससे बना है? ये कवक और शैवाल से बना है। कवक और शैवाल मिल के लाइकेन बनाते हैं। इसे हमारे हिंदी भाषा में छैल छबीला कहते हैं। परचून की दुकान में आप चले जाइएगा, उससे कहिएगा छैल छबीला दे दीजिए। इसको सब्जी में भी डाला जाता है जिससे कि बेहद मोहक जो है सुगंध सब्जी की हो जाती है। तो याद रखिएगा लाइकेन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं बायोम। बायोम पौधे तथा जीव जंतुओं का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। वहाँ पे हमने जैविक समुदाय के बारे में पढ़ा था। जैविक समुदाय जो है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, लेकिन उसका भौगोलिक क्षेत्र जो है वो इसके तुलना में यानी कि बायोम की तुलना में काफ़ी कम होता है। यद्यपि इसमें पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा रहती है। उदाहरण है टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम और स्थल बायोम। और बायोम से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि टुंड्रा बायोम में कौन सी प्रजाति, मरुस्थल बायोम में कौन सा पेड़ पौधा और टैगा बायोम में कौन सा वनस्पति या जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों हो गया आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और